हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे छोटी जीजी के बारे में। छोटी जीजी का एक ब्लॉग आया तो पहले था, लेकिन मैं दूसरे कंटेंट पे काम कर रही थी, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग रखा हुआ था। बात तो कभी न कभी करनी ही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा आज के ब्लॉग में मैं इसकी बात करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। छोटी जीजी का ब्लॉग आया, उसमें पहले तो इसने दिखाया कि मैं अपने गांव गई हूँ अपनी प्यारी बुआ जी यानी मम्मी जी के साथ। उसके बाद ये लोग वापस आते हैं शिवपुरी और ये जाते हैं फार्म हाउस पे। फार्म हाउस से चलते समय भी आप नाज नखरे पे पूरी एटीट्यूड से भरी हुई छोटी जीजी, और उसके कपड़े को देख के मेरे को बहुत हैरत हुई कि अब उसकी बुआ जी या उसके अंध भक्तों को नहीं दिख रहा है। यही कपड़े अगर सपना पहनती थी, भाई के साथ जाती थी, तो भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था कि कैसे कपड़े पहने हैं और कैसे नेक है, डीप नेक है, ये दिख रहा वो दिख रहा, सब कुछ दिखावा करती है, दिखा रही है और भाइयों के साथ जा रही है। आज सेम सिचुएशन वैसी ही। जो लोग बहुत भोगते हैं ना, वो लोग खुद भी अपने को जज करने को भूल जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि अगर सपना करे तो अत्याचार है, अगर ये करें तो व्यापार है, और ये जो कहेंगे वो हो जाती हैं आशीर्वाद, दूसरा कहता है तो वो हो जाती है बुराई। तो ऐसे ही मैंने देखा कि अब संस्कार की भाषा पढ़ाने वाली इनकी बुआ जी, यानी कि जो इनकी मम्मी जी, जिसको वो मुंह बोली मम्मी जी करती रहती है 24 घंटे, उनको भी नहीं दिख रहा था। वैसे तो वो जज करने में बहुत तेज है और संस्कारों की बात करने में भी बहुत तेज है। उन्हीं के साथ, अपने भाई के साथ आई है फार्म हाउस पे। पहले तो पूरा फार्म हाउस घूम रही, ये पक गया वो पक गया, आम हो गए हैं, फालसा हो गया है, ये है वो है। उसके बाद वो दिखाती है चारों तरफ और उसको घूम घूम के सब देखते हैं। और उसके बाद ये ऐसे चल रही है और डीप नेक उसने पहना हुआ है, उस पर भी एक उसका बटन खुला हुआ है और स्लीवलेस पहन के चल रही है। अब उसको ना शर्म है ना अंधभक्तों की आंखों पे पट्टी लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल दिख नहीं रहा है अंधभक्तों की। लगता न, थोड़ी सी रोशनी भी आंखों की कम हो गई है। साथ में जो उसके साथ में है ना बुआ जी, सबसे पहले तो उनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि सबको बोल बोल के हेल्थ तो डाउन होती ही है। अपना भी जो दिमाग का जो पुर्जा है वो भी ढीला होता है। ऐसी बात नहीं कि हम किसी को बोल देते हैं, गाली गलौज करते हैं या गलत बात बोलते हैं तो हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो डाउन नहीं होती, वो डेफिनेटली डाउन होती है। तो कुछ ऐसा ही है। बुआ जी थोड़ी उम्र का भी तकाजा है और थोड़ा सा हेल्थ की भी डाउन हो गई, तो दिख ही नहीं रहा है कि छोटी जीजी ने आज कौन से कपड़े पहन रखे हैं और उसका गला कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। भाई एक काली कलर की चीज अंदर से दिख रही थी मुझे, वो बार बार बड़ी चुभ रही थी। चलिए ये बात तो कर ली, अब आगे की बात करते हैं कि थंबनेल आपने देखा, थंबनेल में इसने क्या लिखा है कि भैया की आखिरी निशानी खत्म हो गई। अरे इसको ये नहीं पता बेवकूफ लड़की को कि लिविंग नॉन लिविंग में कुछ अंतर होता है। वो भैया की आखिरी निशानी थी भाइयों के नाम पर। इसको तो व्यूज चाहिए। कोई भी ऐसा थंबनेल नहीं होता जिसमें ये भाइयों का नाम ना ले, क्योंकि जितना सपना नहीं याद करती उससे ज्यादा दिखावा दिखावा करती है। ये सिर्फ दिखावा करती है क्योंकि इसे पता है कि इसी के नाम पर हम खींच सकते हैं और अपनी जो ये काउंटिंग है ना, जो ये काउंट हो रहा है इसका सब्सक्राइबर, इसे थोड़ा सा आगे खींच के ले जाना है। क्योंकि ये जानती मेरी कोई वैल्यू नहीं जब तक उसमें भैया का नाम ना हो, चाहे वो आशु हो चाहे वो मोनू भैया हो, किसी का भी नाम भैया की आखिरी निशानी नहीं। अरे भाई लोग क्लिक बेट थंबनेल लगाना है ना, तो कोई इससे सीखे। अब उस झोपड़ी को जो कि आंधी और पानी में, भाई उसकी कितनी लाइफ होती है, वो बारिश में, पानी में, धूप में, वो लकड़ी का होता है, वो जाना ही जाना है। उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती, 4 से 5 साल 6 ऐसे होती है। जब केयर हो तो अच्छे खासे चल जाती, लेकिन बिना केयर के वो कितने चलेगी। जो कि आखिरी निशानी रियल में है जिंदा इंसान के रूप में, उनकी आखिरी निशानी की कोई वैल्यू नहीं है इसके नज़र में। आरू आरोही दो जीते जागते इंसान है, उन दोनों भाइयों की निशानी है। ये भी नहीं है कि एक ही भाई के बच्चे हैं वो, उन दोनों भाइयों के एक एक बच्चे हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कद्र नहीं है, उनके लिए कोई सिंपैथी इसके दिल में नहीं है, क्योंकि ये जानती है कि कहाँ से मुझे व्यूज मिलेगा कहाँ से नहीं। एक लकड़ी की वैल्यू इसके लिए उन इंसानों से बढ़कर है। तो ये व्यूज के लिए क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, इसकी कोई भी मतलब एक बॉर्डर लाइन ने लिमिट पार कर लिया है। इसने इतनी बेशर्म लड़की है ये
कि बिना विदाउट दुपट्टा, बिना चुन्नी, बिना उसके सब कुछ कर रही है और बेधड़ल्ले से कर रही, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। अब अंध भक्तों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, हमारी छोटी जीजी जो करे उसके साथ खून माफ है, सपना करे तो उसका बिल्कुल कुछ भी माफी नहीं है। आज सवाल बहुत पुरजोर तरीके से उठता है और जो अगर इसे सवाल उठाएगा वो बिल्कुल सही उठाएगा, उठाना भी चाहिए। आज कहाँ गए वो लोग, इसकी फैमिली के? आज ये छोटी जीजी उस समय क्यों नहीं जगी, सो रही थी जिस समय इसके भाई की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसी भाई की धज्जियां उड़ाई जा रही थी जिसका नाम लेके ये हमेशा व्यूज कमाती है और थंबनेल जो लगाती है ना, क्लिकबेट थंबनेल लगाती है, अपने भाइयों को नाम के बिना ये आगे बढ़ ही नहीं सकती। उस समय ये क्यों खामोश थी जिस समय ये कहा जा रहा था कि राजवीर और इसकी भाभी के अवैध संबंध थे, एक उसमें बच्चा भी आया था जो कि अबॉर्ट करा दिया गया, तब इसका मुंह क्यों नहीं खिला? और उस समय इनकी जो प्रिय मम्मी जी, बुआ जी है ना, बुआ जी मम्मी जी दोनों एक ही हैं, दो चोले, एक चोले में दो नाम है इनके, वो कहाँ थी जो हमेशा रोती रहती हैं अपने मोनू के लिए, अपने आंसू भैया के लिए कि बेटों की याद आ रही ये है? उस समय कहाँ थी जब इनके बच्चों की इमेज खराब की जा रही थी, इनके बच्चे की चिथड़े उड़ाए जा रहे थे, उनकी इज्जत थार तार की जा रही थी? कि ये तो सोच के ये औरत बोली होती कि हाँ, मेरे मरे हुए बेटे को बदनाम ना करे। तुम मत करती सपना का सपोर्ट, तुम ना लेती सपना की साइड, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों के लिए बोलना चाहिए, अपने बच्चे के साइड आना चाहिए था, मुंह खोलना चाहिए था। उस समय इनकी जुबान पे ताला लगा हुआ था। और कहाँ गया वो बाप जो कि अपने बच्चों के कहने पे इतना मोह दिखाते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, थकते नहीं? उस समय इनका मुंह क्यों नहीं खुला? सपना कोई बात कोई कह के जाती है, एक बात कहती है, 4 दिन इनकी बातें चलती रहती हैं और फिर पूरी तैयार की जाती है स्क्रिप्ट, बारी बारी से आके ये जो इसके मम्मी है, ये बुआ जी, फूफा जी, सब बोलेंगे बारी बारी से और ये पीछे से पूरा स्क्रिप्ट लिख के बताती रहती है कि हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है। अब तुम चाहे डीप नेक पहन के घूमो, चाहे तुम बाल खोल के घूमो, चाहे तुम गाड़ी सीखो, तुम कुछ भी करो, तुम सपना को देख के पुजारन जैसा भेष भी बना लो, है ना? सपना ने अब आप देखो, इतना सब करने के बाद ना ये सपना की ही नकल करेगी, क्योंकि ये नकलची बंदरिया है। इसको अब नकलची बंदरिया ही कहना चाहिए, क्योंकि ये एक तो जलती तो है, सपना से जलती भी, लेकिन नकल भी तुम्हारी ही करनी है। सपना ने जब मथुरा वहां गई थी दर्शन करने, वहां पे उसने चंदन लगाया था यू आकार का, जैसे कि लगाते हैं लोग, इसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने भी तुरंत अपना लुक बदला, राधा रानी बन के पूरा क्रिएट किया। अरे और फिल्टर लगा ली होती बहुत अच्छे से, वो पूरा पता लग जाता है कि फिल्टर में हो, नॉन फिल्टर में हो, सब पता लग जाता है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो नकल तुम्हें करनी है उन्हीं लोगों की भी, क्योंकि तुम उनके सहारे के बिना चल ही नहीं सकती। तुम सब जानते हैं कि तुम्हें, तुम्हारी बैसाखी है वो, तुम्हारी बैसाखी, क्योंकि तुम उसके बिना खड़ी ही नहीं हो सकती। ऐसे लालचियों के बीच में अगर सपना रह रही थी तो उसका दम ही घुट रहा था। निकल आई ना, उसके बहुत अच्छे दिन आ गए, शायद वो ग्रो कर पाई, नहीं तो इन बीच में रहती जो कि बुआ जी अपने बच्चे के लिए घड़ियाली आंसू बहुत बहाती। वैसे तो दिन भर मोबाइल देती है स्क्रॉल कर करके, क्या इनको अपने भतीजी, जो इनकी प्यारी भतीजी, क्या ये पोतियों से भी प्यारी? लेकिन हाँ, होगी शायद प्यारी है, तभी तो आज ये कुंडली मार के बैठी हो इनके घर में। ये इस औरत ने वो छोटी सी बच्ची जो राजवीर की निशानी है, वो पहली बार स्कूल जा रही थी, उसको कभी ब्लेसिंग नहीं दी कि हाँ बेटा तुम्हारा अच्छा लाइफ हो, ये है वो है, जो एक दादी का फर्ज था। दादी का फर्ज तो निभा नहीं पाई, क्योंकि सपना से नफरत है, सबसे नफरत है, लेकिन क्या करोगी, मजबूरी है ना। बिना भैया को याद किए, भैया के नाम का व्यूज डॉलर बिना कमाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे नाम लेना ही लेना है, प्यार व्यार नहीं है, प्यार व्यार नहीं, सिर्फ ये सब मतलब निकलते हैं, मतलब निकालते हैं कि भैया का नाम का यूज करना है और ऐसा डालना। बताइए, झोपड़ी की तुलना कर रही है आखिरी निशानी और उन बच्चों जो जीता जागता इंसान इस दुनिया में है निशानी के तौर पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना इस बुआ के लिए और ना बुआ की भतीजी के लिए। इसमें सब शामिल, एक दोषी नहीं है, सब दोषी है इसमें,
सब दोषी। और इनकी पूरी मिली भगत थी कि सपना को इस तरह टॉर्चर करो, ये घर छोड़ के जाए। पूरी प्लानिंग बनाई थी इन लोग ने, पूरी प्लानिंग बनी थी कि तुम पहले भाग जाना, फिर तुम आओगी तो हम तुम्हारे साथ खून माफ करके तुम्हें घर में कर लेंगे गेट के अंदर, और सपना के लिए हर दरवाजा हम बंद कर देंगे। पूरी प्लानिंग चल रही थी इन लोग की, और कुछ नहीं। इनके चेहरे पे लिखा है ये झूठ की पूरा पूरा झूठ का इन्होंने जो टेक्सचर खड़ा कर रखा है ना, वो सब पता है। अंधभक्तों को तो कुछ नजर नहीं आया क्योंकि वो अंधभक्त हैं। अब ये लड़की साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के किसी तरह भी 1 मिलियन करना चाहती है अपने सब्सक्राइबर, ताकि वो सपना की बराबरी कर ले। तो देखो, झूठ कितना भी बलवान हो कभी नहीं जीत पाता। नियत कितनी भी सही हो, अगर उसमें खोट है, अगर नियत में खोट है तो कभी सक्सेस नहीं पा सकती। ये जो तुम आज परोसी परासाई थाली खा रही हो ना चैनल की, वो सपना ने तुम्हें बना के दिया। आज वही लड़की बुरी है, लेकिन देखो, किसी के मनाने से, किसी के कहने से, किसी के बुरा चाहने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। सब अपने अपने हिस्से का लेकर आए हैं, सब अपने अपने हिस्से का जिएंगे, सब अपने अपने हिस्से का कर्म भोगेंगे। चाहे वो सपना हो, बुआ हो, कुछ भी हो। बुआ जी के भी कर्म ही ऐसे थे, तभी वो आज बैठ के ना घड़ियाली आंसू बहाती हैं। और सब जानता है कि उनके आंसू में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। लड़ने को, बद्दुआ देने को बहुत जल्दी उनके मुंह खुलता है। और इस लड़की को कंट्रोल करने के लिए उनके दिल में कुछ भी नहीं है। वो तो और हंसती हैं और सिखाती हैं। गाइस, अभी सब कहेगा सपोली, वो वाला वीडियो शॉर्ट देखा था? तो गाइस, ये ऐसे ही लोग हैं। ऐसों को कोई शर्म नहीं होती, बेशर्म लोग। और सच कहो तो ये बेशर्मों का ही जमाना है। जिसने लाज हया ये सब जो कानूनी दांव पेच है ना, अगर उसमें रहकर कोशिश की, तो वो बिल्कुल जीने के लिए, मतलब एक सिंपल बताए तो लाइफ में बिल्कुल सादगी से जी ही नहीं सकता। और इन जैसों का जमाना है भाई। ये जैसे बेशर्मी भी करेंगे और आराम से जिएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, इनको कुछ कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। शरीफ लोग चुप हो जाते हैं, बेशर्मों का ही जमाना है। तो फ्रेंड्स, एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।